किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम ये कहता है कोई जटिल परिपथ हो। जटिल परिपथ मीन्स जिसमें ज़्यादा चीज़ लगाया गया हो, बल्ब लगाया गया हो, प्रतिरोध लगाया गया हो, फिर उसके बाद से इसमें फैन लगाया गया हो, इस तरह के परिपथ को पाते हैं तो कहते हैं जटिल परिपथ। यह होता है जटिल परिपथ। तो जटिल परिपथों में प्रतिरोध को ज्ञात करने तथा उस परिपथों के बीच विभव ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया। क्या किया था किरचॉफ ने? किरचॉफ का नियम जो था वो दो नियम था, उसने दो नियम दिया था। और इससे क्या क्या कर सकते हैं तो किसी जटिल परिपथ में किरचॉफ के नियम के द्वारा किसी जटिल परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करने, यानी R का मान ज्ञात करने के लिए, तथा क्या होता है किसी परिपथ में परिपथ के दो बिंदुओं के बीच उसके विभव के मान को ज्ञात करने के लिए यह नियम बनाया गया था। और यह नियम दो था। दोनों नियमों में पहला नियम यह था, फर्स्ट नियम था बंद धारा का नियम, जिसको कहते हैं धारा का नियम, और दूसरा नियम था बंद पास का नियम। बंद पास का नियम पहला था धारा का नियम और दूसरा था बंद पास का नियम। धारा का नियम क्या कहता है? कहता है किसी संधि के तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पहला नियम देखिएगा, कहता है ये किसी संधि के तरफ आने वाली धारा का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए यह एक संधि है, किसी संधि के तरफ आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है और इसमें I3, और इसमें हो जाएगा I4 और इसमें हो जाए I5। तो कहता है किरचॉफ का नियम संधि के तरफ देखिए दो तीर लगा है और ये दोनों तीर इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। और ये देखिए तीर जो रेखा खींची गई है इसमें देखिए तीर तीनों का बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये हो गया संधि के तरफ आने वाली धारा और ये तीनों हो गया संधि से दूर जाने वाली धारा। किरचॉफ का प्रथम नियम यही होता है, संधि के तरफ आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। एक चीज जानते हैं हम, संधि के तरफ जो धारा आती है वो धनात्मक होती है। संधि से दूर जो जाती है, दूर धारा जाती है, वह ऋणात्मक होती है। यानी I3, I4, I5 ऋणात्मक होगा और I1, I2 धनात्मक होगा। इसकी परिभाषा एक तरह से और कर सकते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर सभी का योग कहेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो यानी इन सब का योग करके आप शून्य के बराबर दिखाएंगे, यानी I1 प्लस I2। अब देखिए ये तीनों धाराएं माइनस में होती है तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजकल टू कितना? 0। इस पूरे को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सिग्मा I इजकल टू 0। सिग्मा I इजकल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं I3, I4 और I5 संधि से दूर जा रही है, और मैंने बताया है कि संधि से जब दूर धाराएं जाती हैं तो ऋणात्मक होती हैं, जो संधि के तरफ आती हैं वो धनात्मक होती हैं। यह एक बीजगणितीय योग है, और बीजगणितीय योग अगर
दो तीन धाराओं को जोड़ना रहता है तो उसके जगह सिग्मा, ये सिग्मा दर्शाता है सभी का योग। ये क्या दर्शाता है? सभी का